आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आकृति निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जो है आकृति निर्माण वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा था और हमने जो है महत्वपूर्ण 9 प्रश्नों को हल भी किया था। यहाँ तक जो है हमने हल किया था। आज के इस वीडियो में जो है इसके आगे जो प्रश्न है उसे जो है हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे प्रश्नों को हल करना। तो देखिए भाई, अब यहाँ पास आगे है, यहाँ पास है हमारा 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन चारों उत्तराकृति में से वह कौन सा उत्तराकृति होगा जिसे इस प्रश्न में दिए हुए टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम सही उत्तर को खोजने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो है ये जो टुकड़े दिए गए हैं इसे हम नंबरिंग कर लेते हैं, इसको हम नंबर दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा पहले नंबर का टुकड़ा, ये हो गया दूसरे नंबर का टुकड़ा, ये हो गया तीसरे नंबर का टुकड़ा और ये हुआ हमारा चौथे नंबर का टुकड़ा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इन चारों टुकड़ों को एक एक करके इन चारों आकृतियों में खोजेंगे। जिस भी आकृति में ये चारों के चारों टुकड़े मौजूद होंगे वो हमारा उत्तराकृति होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो चलिए खोजते हैं। तो देखिए भाई, ये जो पहला टुकड़ा है, ठीक है, इसमें ये वाला हो गया हमारा पहला टुकड़ा, ये हो गया दूसरा टुकड़ा, ये हो गया तीसरा टुकड़ा और ये हो गया चौथा टुकड़ा। लेकिन 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 यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये चारों के यहाँ पास ये चारों के चारों टुकड़े तो मौजूद हैं, लेकिन इसमें देखिए भाई, इसमें ये वाली जो आपका त्रिभुज एक बन रहा है यहाँ पास एक वाला और एक बन रहा है ये वाला त्रिभुज, तो इसमें ये दो त्रिभुज एक्स्ट्रा और भी मौजूद हैं। इसलिए ये पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर नहीं होगा, ये गलत आंसर हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि चारों टुकड़े तो मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो इसमें दो टुकड़े और बन रहे हैं ना, ये दो टुकड़े इस प्रश्न टुकड़े में नहीं दिए गए हैं, इसलिए ये हमारा होगा गलत आंसर। ठीक है, अब देखिए भाई, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए ये जो आपका दूसरा टुकड़ा है, इसमें आपका अगर इसको हम मान करके चलते हैं पहला टुकड़ा, क्योंकि सभी के सभी इसमें जो त्रिभुज बने हुए हैं उसमें क्या है समझिए, उसमें ये वाली जो कोण है ये आपका 90 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण है? 90 अंश का। 90 अंश यानी कि ऐसे ये जो है ये आपका ऊपर की ओर होना चाहिए और ये आपका इस साइड में होना चाहिए एकदम सीधा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है ना, इसको कहते हैं 90 अंश का कोण। तो ये भी आपका 90 अंश का कोण है, यहाँ पास यहाँ पर भी 90 अंश का कोण है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यानी कि चारों के चारों त्रिभुज में 90 अंश का कोण है। तो चलिए भाई, ये तो आपका हो गया पहला टुकड़ा, लेकिन इसमें दूसरा टुकड़ा देखिए और कोई त्रिभुज नहीं है जिसमें 90 अंश का कोण बन रहा हो, तो ये हो जाएगा आपका गलत आंसर। इस तीसरे ऑप्शन में देखिए, इसमें आपका पहला टुकड़ा ही नहीं है, इसमें ऐसा कोई त्रिभुज ही नहीं है जिसमें आपका 90 अंश का कोण बन रहा हो, तो ये आपका हो गया गलत आंसर। अब देखिए भाई चौथा ऑप्शन पे, तो ये हमारा हो गया पहला टुकड़ा, ये हो गया हमारा दूसरा टुकड़ा और ये हो गया हमारा तीसरा टुकड़ा और ये हो गया हमारा चौथा टुकड़ा। तो देखिए भाई, इस चौथे ऑप्शन में चारों के चारों टुकड़े मौजूद हैं, तो ये होगा हमारा सही आंसर। यही जो है आपके इस प्रश्न में दिए टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है, तो ये होगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। आया सबको समझ में? अब देखिए यहाँ पास 11वां क्वेश्चन, और 11वां क्वेश्चन को देख करके बताइए इन चारों उत्तराकृति में से कौन सी उत्तराकृति इस दिए हुए टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है। तो चलिए चेक करते हैं इस पहले ऑप्शन में देख। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर जो है दे देते हैं। ये हो गया हमारा पहला नंबर, इसको दे देते हैं दूसरा नंबर, इसको दे देते हैं तीसरा नंबर और ये हो गया हमारा चौथा नंबर। चलिए खोजते हैं। देखिए भाई, इसमें पहला नंबर कहीं पास मौजूद है क्या? तो देखिए भाई, ये आपका हो गया पहला नंबर, मान करके चलते हैं। दूसरा मौजूद है क्या? ये हो गया आपका दूसरा नंबर। तीसरा मौजूद है क्या? तो देखिए इसको मान के चलते हैं, ये हो गया हमारा तीसरा नंबर। अब देखिए भाई, इसमें चौथा नंबर का टुकड़ा कहीं पास दिख ही नहीं रहा है, कहीं पास है ही नहीं, इसलिए ये हो जाएगा हमारा गलत आंसर। और साथ में देखिए, अगर हम इसको जो है ये क्लास को जो है मान करके चलेंगे कि हमारा चौथा ऑप्शन है, तो समझिए यहाँ पास ये जो बना हुआ है आकृति ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा, इसलिए हो जाएगा गलत। यहाँ पास गोला भी बना हुआ है अलग से, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत।
तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो है ये गलत ऑप्शन है। ठीक, अब देखिए भाई इस दूसरे ऑप्शन पे, तो ये वाला हो गया हमारा पहला आकृति ऊपर का दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो गोला बना हुआ है ये हो गया हमारा दूसरा नंबर की आकृति। इसमें ये जो नीचे का त्रिभुज बना हुआ है ये वाला हो गया हमारा तीसरे नंबर की आकृति, और इसके बीच में जो एक्स बना हुआ है क्रॉस ये हो गया हमारा चौथे नंबर की आकृति। तो इसमें क्या है आपका, इसमें जो है आपका चारों के चारों टुकड़े मौजूद हैं, तो ये होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, तो यही जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, फिर भी हम बाकी ऑप्शनों में भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए इस तीसरे ऑप्शन में अगर इसको हम ले लेते हैं पहला टुकड़ा, ठीक है, इसको ले लेते हैं हम आपका तीसरा टुकड़ा, इसको ले लेते हैं हम दूसरा टुकड़ा, और ये क्रॉस हो गया आपका चौथा टुकड़ा। लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों एक्स्ट्रा बन रहे हैं, इसलिए ये भी होगा हमारा गलत आंसर। ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा आकृति भी नहीं होना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा आकृति होंगे तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाई इस चौथे नंबर की आकृति को, इसमें तो आपका पहला टुकड़ा ही नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा गलत आंसर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आया सबको समझ में? तो ध्यान रखना, अगर आपको ज़्यादा आकृति भी दिए गए हैं तब भी आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा, और अगर एक भी कम आकृति दिए गए हैं तो भी आपका आंसर गलत होगा। आया समझ में? तो इस प्रकार से हम जांच करेंगे। अब देखिए भाई यहाँ पास इस 12वां क्वेश्चन को, और बताइए कि जो प्रश्न में जो आकृति दिए गए हैं इन चारों उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति इन टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। ये हो गया हमारा पहली आकृति, इसको दे देते हैं हम दूसरा नंबर की आकृति, और ये है हमारा तीसरे नंबर की आकृति। ठीक है, अब चलिए एक एक करके खोल लेते हैं हम। इस पहले ऑप्शन पे देखिए क्या पहली आकृति उपलब्ध है। तो देखिए भाई यहाँ पास ये जो बना हुआ है ये वाला, ठीक, ये हमारा पहले नंबर की आकृति के समान है। ओके, तो इसमें पहले नंबर की आकृति उपलब्ध है। अब खोजते हैं इसमें दूसरे नंबर की आकृति। तो देखिए भाई इसमें ये वाली जो आकृति बना हुआ है ये देखिए, ये नीचे में आया है ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये है आपका दूसरे नंबर की आकृति। ठीक है, और यहाँ पास ये जो बच गया है आपका ये वाला, ये है आपका तीसरे नंबर की आकृति। तो इस पहले चित्र में तीनों आकृतियाँ मौजूद हैं, इसलिए ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर भी हम एक बार बाकी ऑप्शनों को भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए देखिए इस पहले ऑप्शन में देखिए आपका पहले नंबर की आकृति ही नहीं है, इसलिए हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन में देखिए अगर हम इसको देखिए, इसमें यहाँ पर हल्का सा टेढ़ा है, इसलिए इसमें पहले नंबर की आकृति इसमें भी मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें भी आपका पहले नंबर की आकृति मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। आया सबको समझ में? अब देखिए भाई इस 13वां क्वेश्चन को, और देख करके बताइए कि इन चारों उत्तराकृति में से वह कौन सी उत्तराकृति है जिसे इस प्रश्न में दिए टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं हम पहला टुकड़ा, ये हमारा दूसरा टुकड़ा हो गया, और ये हो गया हमारा तीसरा टुकड़ा। अब हम खोजते हैं एक करके। देखिए पहला ऑप्शन पे ये हमारा हो गया पहला टुकड़ा मौजूद, ये हमारा हो गया दूसरा टुकड़ा, और ये हो गया तीसरा टुकड़ा। यानी कि इस पहले नंबर की आकृति में ये सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं, यानी कि ये हमारा सही आंसर होगा। आया सबको समझ में? तो ये क्या है, हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा, फिर भी हम एक बार बाकी ऑप्शनों को भी चेक कर लेते हैं। ये दूसरा ऑप्शन को देखिए, इसमें तो आपका ये पहला टुकड़ा मौजूद है, या आपका दूसरा टुकड़ा मौजूद है, लेकिन देखिए भाई इसमें जो आपका ये त्रिभुज बना हुआ है इसमें क्या हो रहा है, ये वाली जो कोण है ये आपका 90 अंश का कोण बना हुआ है। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, जबकि इसमें क्या है, कोई भी कोण जो है आपका 90 अंश का नहीं बना हुआ है, इसलिए ये आपका हो जाएगा गलत आंसर ऑप्शन नंबर 2। तीसरे ऑप्शन में देखिए आपका पहला टुकड़ा तो मौजूद है, लेकिन इसमें दूसरा टुकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत। चौथा ऑप्शन में देखिए आपका पहला टुकड़ा मौजूद है, लेकिन जो दूसरा टुकड़ा है चतुर्भुज है, इसमें देखिए इसमें क्या है, हल्का सा तिरछा बना हुआ है। ये लाइन क्या है, हल्का से तिरछा है, यानी कि इसमें जो है आपका सही वाला चतुर्भुज नहीं है, यानी कि इसमें जो है आपका दूसरा टुकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए ये होगा आपका गलत आंसर। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पास ये आपका 14वां क्वेश्चन को, और बताइए कि इन चारों उत्तर आकृति में से कौन सी उत्तर आकृति है जिसमें ये सभी के सभी टुकड़े मौजूद हैं और इन टुकड़ों की सहायता से कौन सी आकृति बनाया जा सकती है। चलिए चेक करते हैं। इसको नाम दे दिए हम पहला टुकड़ा, इसको दे दिए हम दूसरा टुकड़ा, ये हमारा तीसरा टुकड़ा और ये हमारा चौथा टुकड़ा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन चारों आकृति में से कि किसमें ये सभी के सभी टुकड़े मौजूद हैं। तो देखिए भाई, जो आपका पहला नंबर की आकृति है इसमें देखिए कि इसमें आपका पहला टुकड़ा मौजूद है, तो इसमें तो हमें पहला टुकड़ा ही नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी चलो मान करके चलते हैं कि इसमें ये वाली जो आकृति है, नहीं, इसमें आपका पहला टुकड़ा मौजूद ही नहीं है कहीं पर। ठीक है, इसलिए हो जाएगा आपका गलत आंसर। इसमें भी देखिए, अगर इसको हम मान के चलते हैं कि आपका पहला टुकड़ा है, तो इसमें आपका दूसरा टुकड़ा नहीं है, इसलिए हो जाएगा गलत आंसर। तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें ये वाला टुकड़ा जो है ये हो गया आपका पहला टुकड़ा। उसके बाद देखिए इसमें जो ये वाला आपका बना है चतुर्भुज, ये हो गया आपका दूसरा टुकड़ा। ये जो नीचे में बना हुआ है आपका त्रिभुज, ये वाला, ये हो गया आपका तीसरा टुकड़ा। और ये जो बना है किनारे पे, ये आपका हो गया चौथा टुकड़ा। तो इसमें जो है आपके चारों के चारों टुकड़े मौजूद हैं, तो ये होगा भाई आपका सही आंसर। आया समझ में? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर होगा। यही जो है इस प्रश्न में दिए टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पास आपका चौथा क्वेश्चन को, और बताइए कि इसमें देखिए आपका चौथा ऑप्शन पे, इसमें आपका पहला टुकड़ा अगर हम इसको मान करके चलते हैं तो इसमें आपका दूसरा टुकड़ा नहीं है, इसलिए हो जाएगा ये गलत आंसर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इस 15वां क्वेश्चन को, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति है जो इस प्रश्न में दिए टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसको हम लेते हैं हम पहला टुकड़ा, ये आपका दूसरा टुकड़ा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। अब हम एक एक करके इन चारों टुकड़ों को इसमें खोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। इसमें देखिए इसमें आपका पहला टुकड़ा कहीं पास मौजूद है क्या? तो इसमें हमें कहीं पास भी पहला टुकड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हो जाएगा गलत आंसर। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, इसमें क्या कहीं पास पहला टुकड़ा मौजूद है क्या? तो देखिए ये वाली जो आकृति बना हुआ है, ये वाली, ये इस तरह से, ठीक है, ये आपका पहला टुकड़ा के समान है, इसके समान है। तो ये जो है आपका इस पहला टुकड़ा के समान है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला, इसमें देखिए आपका ये वाली जो आकृति है, ये वाली ऊपर का, ये आपका है दूसरा टुकड़ा के समान है। किसके समान है? तो ये जो है आपका दूसरा टुकड़ा के समान है। और ये जो इसमें छोटू सा ये जो इसमें बना है ना, ये वाला त्रिभुज, देखिए ये वाला त्रिभुज, ये जो है आपका इसमें तीसरा टुकड़ा के समान है। और ये जो आपका बच गया है लास्ट में ये वाला टुकड़ा, ये जो है आपका इस चौथे टुकड़ा के समान है। इसमें जो है ये चारों के चारों टुकड़े मौजूद हैं, यानी कि ये आपका सही आंसर होगा। है सबको समझ में? अब चलिए हम इस तीसरा ऑप्शन में भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी आपका पहला टुकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा आपका गलत आंसर। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, इसमें ये वाला काफ़ी चौड़ा है और ये वाला जो है लगभग इसी के समान है। जबकि इसमें क्या है, इस वाला आकृति में ये वाली जो हिस्सा है ये जो है पतला है, इसलिए क्या होगा, जबकि इसमें क्या है काफ़ी चौड़ा है, इसलिए आपका गलत आंसर होगा। अब देखिए भाई चौथे ऑप्शन पे, यहाँ पर देखिए ये वाली जो आकृति बना हुआ है, ये आला, ये आपका लगभग पहले आकृति के समान है, ये वाली टुकड़ा। ठीक, इसमें आपका पहला टुकड़ा तो मौजूद है, लेकिन इसमें जो है आपका दूसरा टुकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा आपका गलत आंसर। ठीक है, ऐसा सबको समझ में? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए इस 16वां क्वेश्चन को और देख करके बताइए कि इन चारों उत्तर आकृति में से कौन सी उत्तर आकृति इन दिए हुए टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसको लेता हूँ मैं पहला टुकड़ा, ये आपका दूसरा टुकड़ा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा। तो देखिए भाई इसमें आपका पहला टुकड़ा कहाँ पास है? तो ये देखिए ये वाली जो बना हुआ है ये हो गया हमारा पहला टुकड़ा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये वाली जो बना हुआ है ये हो गया आपका दूसरा टुकड़ा, लेकिन इसमें आपका तीसरा टुकड़ा कहीं पास भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये होगा आपका गलत आंसर। आया सबको समझ में? तो ये क्या है आपका गलत आंसर। अब चलिए इसमें चेक करते हैं। तो इसमें देखिए ये वाली जो आपका बना हुआ है ये बाहर वाला,
ये हो गया आपका पहला टुकड़ा, ठीक है। ये जो है आपका नीचे का, ये हो गया आपका दूसरा टुकड़ा। इसमें जो क्रॉस बना हुआ है ये हो गया आपका तीसरा टुकड़ा, और ये जो नीचे में ऐसे लाइन बना हुआ है ये हो गया आपका चौथा टुकड़ा। तो इसमें क्या है, इसमें जो है आपका चारों के चारों टुकड़े मौजूद हैं, इसलिए ये आपका सही आंसर होगा। यही आकृति जो है इन टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए भाई, यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पे इसमें आपका पहला टुकड़ा देखिए, तो ये तो हो गया हमारा पहला टुकड़ा, लेकिन इसमें जो है आपका दूसरा टुकड़ा कहीं पास नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा गलत आंसर। क्योंकि दूसरा टुकड़ा क्या है, ये जो है थोड़ा सा छोटा है कि नहीं है। ये क्या है, थोड़ा सा छोटा है, जबकि इसमें जो है ये बड़ा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर चौथे ऑप्शन पे इसमें आपका तीसरा नंबर का जो टुकड़ा है, क्रॉस वाला टुकड़ा, इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए ये होगा आपका गलत आंसर। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। आया सबको समझ में। अब देखिए इस 17वां क्वेश्चन को और बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति है जिसे इस प्रश्न में दिए टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकती है। चलिए चेक करते हैं। ये हो गया हमारा पहली आकृति, ये दूसरी आकृति, ये तीसरी आकृति और ये चौथी आकृति। तो चलिए खोजते हैं भाई। तो देखिए इसमें इसमें ये वाली जो हिस्सा बना हुआ है, ये वाली, ये हो गया हमारा पहला टुकड़ा, ठीक है। और ये जो नीचे में बना हुआ है ये हो गया हमारा दूसरा टुकड़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये जो आपका बना है त्रिभुज जैसे, ये आपका त्रिभुज, ये हो गया आपका तीसरा टुकड़ा। और ये छोटा सा त्रिभुज जो बना है यहाँ पंटा पे, ये हो गया आपका चौथा टुकड़ा। तो इसमें क्या है, इसमें जो है आपका चारों के चारों टुकड़े मौजूद हैं, इसलिए ये जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इस दूसरे ऑप्शन पे, तो इसमें देखिए आपका इसमें आपका पहले नंबर का टुकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा गलत आंसर। ये देखिए आपका तीसरा ऑप्शन, इसमें भी आपका पहले नंबर का टुकड़ा मौजूद नहीं है। ये वाला तो थोड़ा सा बना है उसके जैसे, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये आपका गलत आंसर होगा। चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें भी देखिए आपका पहले नंबर का टुकड़ा, ये वाला जो है आपका ये लगभग है आपका पहले नंबर के टुकड़े के समान, ठीक है। और ये वाला जो है आपका दूसरे नंबर के टुकड़े के समान हो गया, लेकिन इसमें जो है आपका तीसरे नंबर का टुकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए ये आपका गलत आंसर होगा। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। आया सबको समझ में, ठीक। तो इस प्रकार से जो है हम आकृति निर्माण वाले प्रश्नों को हल करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी प्रश्न आकृति है उसको सबसे पहले आपको नंबर दे देना है। नंबर दे देने के बाद आपको उत्तर आकृति में एक एक करके सभी आकृति में खोलना है। जिस भी आकृति में चारों के चारों टुकड़े जो है या फिर सभी के सभी टुकड़े जो है मौजूद होंगे, वही उत्तर आकृति आपका सही उत्तर होगा। आया सबको समझ में। तो इस प्रकार से हम आकृति निर्माण वाले रीजनिंग के प्रश्नों को या मानसिक योग्यता के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो कि इसे कैसे हल करना है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।